खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज सुबह पाकिस्तान से एक बुरी खबर आई कि बायोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शेर अली, जो खैबर पख्तूनख्वा यानी फॉर्मर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पढ़ाते हैं और वो बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और सारी दुनिया में जो लोग बायोलॉजी पढ़ाते हैं उनके लिए जो सबसे, बल्कि जो साइंटिफिक थ्योरी मॉडर्न बायोलॉजी की बुनियाद है, वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। इसी की बुनियाद पे इंसान की जो इवोल्यूशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जानवरों का, और ये सारों का जो एवोल्यूशन की वो है बुनियाद, उसके ऊपर बायोलॉजी एज अ डिसिप्लिन पढ़ाई जाती है। फार्माकोलॉजी विच इज़ अनदर ब्रांच, उसकी बुनियाद भी ये है, जितनी रिसर्च होती है वो इसके बगैर हो नहीं सकती। तो अब ये पाकिस्तान में पहले ही एक एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी रैशनल, एंटी साइंटिफिक माइंडसेट पहले एग्जिस्ट करता है। मैंने यूनिवर्सिटियों में भी जाके देखा है, ये जो साइंस भी पढ़ाते हैं प्रोफेसर, वो इंतहाई नालायक और कट्टरपन सोच के हामी होते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपको नज़र आते हैं अपने हरकतों से। तो अब ये देखें, ये पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या कि प्रोफेसर शेर अली जो हैं, उन्होंने कोई एक डिस्कशन करवानी चाहिए, इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ वेमन, इस किस्म की कोई थीम थी, जिस पे शायद वो एक रोशन ख्याल पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। तो मौलवी पहले ही उनसे तंग थे कि ये डार्विन की थ्योरी पढ़ाते हैं। तो फिर ये सारा ग्रुप आया और उनको तकरीबन लिंच करने लगे, ये जो मॉब आया मौलवियों का। और आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तालिबान जो हैं उनका बहुत असर है। अब पहले भी खैबर पख्तूनख्वा जो है कंजर्वेटिव सोसाइटी है, उसमें कट्टरपन सोच पहले से एग्जिस्ट करती थी, अब वो बद से बदतर हो गई है। तो पाकिस्तान में जो अब हो रहा है इन द ईयर 2023, उसका आपको मिसाल अगर आप पीछे जाएं, साइंटिस्ट के साथ वेस्टर्न यूरोप में भी यही हुआ। गैलीलियो जो थे, उन्होंने 1616 में उनके ऊपर उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पेश की। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू हिम द सन इज द center of the universe around which the earth moves, and so do other satellites of the sun. और उनको इस थ्योरी पे पहले चर्च ने नाराज़गी शो की, लेकिन जब उन्होंने उसको चेंज ना किया तो 1633 में इंक्विजिशन ने उनको सजाए मौत देनी चाहिए। सो उन्होंने फिर लिख के ये माफ़ी मांगी कि नहीं, ये मैं तो चर्च की जो थ्योरी है ना क्रिएशनिज़म की, क्रिएशनिज़म मीन्स कि अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने जोड़े बना दिए थे मर्द जानवरों के और इंसानों के, और उसके बाद वो प्रोपोगेशन होते होते अर्थ के ऊपर इतने उनके नंबर्स हो गए हैं। सो दैट्स द क्रिएशनिस्ट थ्योरी, जो वो जो है बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों की, क्रिश्चियंस के न्यू टेस्टामेंट, और इस्लामिक कुरान के अंदर भी इसी थ्योरी पे बेस्ड है। मेरे ख्याल से हिंदुओं की थ्योरी ज़रा मुख्तलिफ है, बट एवरीबॉडी स्टार्ट्स विद सम सॉर्ट ऑफ बिगिनिंग जो कि डिवाइनली ऑर्डेन्ड है। हाँ जी, लेकिन अकॉर्डिंग टू डार्विन दिस इज़ ऑल इवोल्यूशन। वो जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बुनियाद पे चेंजेस हमारे बॉडी में, हमारी सर्वाइवल रेट उससे बढ़ता है या उससे कम हो जाता है। तो जितनी भी बायोलॉजी आजकल पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटियों में, और फार्माकोलॉजी
जिसकी बुनियाद पे ये मेडिसिन्स बनती हैं और सारा कुछ है, दे आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो मैकेनिज़्म इसके अंदर हैं, जो इसके स्ट्रक्चर हैं, इसके बगैर तो ना दवाइयाँ बन सकती हैं, ना कोई तब्दीलियाँ आ सकती हैं बीमारियों को हैंडल करने के लिए एंड सो ऑन। तो बायोलॉजी का सत्यानाश पाकिस्तान में हो जाएगा। पहली, पाकिस्तान का एकेडमिक लेवल दुनिया में बहुत लो है, ना इनकी वो जो है सोशल साइंसेस, ना इनकी जो वो होती हैं ह्यूमैनिटीज़ में कोई ग्रेट काम आज तक हुआ है। हाँ जी, और नेचुरल साइंसेस में तो सत्यानाश है। तो देयर इज़ नथिंग जो कि आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न इल्म की बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर होता है। अब एक प्रोफेसर को ये मौलवी आके लिंच करना चाहते थे, दे वांटेड टू किल हिम, सो ही हैड टू साइन अ रिटन पिटीशन कि वाकई जो ये क्रिएशनिस्ट थ्योरी है यही दुरुस्त है, और ये जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, इट्स ओनली अ थ्योरी, सो आई टीच इट एज अ थ्योरी, नॉट एज द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक ट्रूथ। देखें, साइंस के ट्रूथ तब तक सही हैं जब तक नया एविडेंस उनको गलत प्रूव ना करे, और आज तक चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो दुनिया की हर महज़ब यूनिवर्सिटी में एज द बेसिस ऑफ द field of biology and biology related sciences like pharmacology, that's one, and there are many others that you can relate it to। हाँ जी, so मेरे ख्याल से हमें सबको इस बात पे आउटस्पोकनली कंडेम करना चाहिए जो पाकिस्तान में हुआ है। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पहले ही बड़ा कंजर्वेटिव है, और अब वहाँ पे तालिबान का जो होल्ड आ रहा है ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। इस किस्म की जो है ना मॉब लिंचिंग का जो ये रोल है, ये पाकिस्तान में अक्सर फैल जाता है, और ये बाकी पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ में भी पहुंचने का आपको, यानी इट सीम्स टू बी अ वेरी रियल वेरिटेबल थ्रेट। तो मैं अपने पाकिस्तानी एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स को भी कहूँगा कि इस मौके पे आप सब स्टैंड लें। अगर हम सब एक पिटीशन लिखें टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि भाई ये जो इस किस्म की लिंचिंग है ऑफ साइंटिस्ट एंड ऑफ टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, इसको रोका जाए। इट शुड बी स्ट्रांगली कंडेम्ड एंड कंसिडर्ड अ मेजर क्रिमिनल ऑफेंस। लेट साइंस बी टॉट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नॉलेज इन द फील्ड। इसके अंदर डॉगमा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने बिलीफ सिस्टम में आप रखें। मेरे ख्याल अमेरिका के अंदर भी जो है ना बाइबल बेल्ट, उसमें आज मुझे नहीं पता, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम कई ये बाइबल बेल्ट वाली स्टेट्स में यू कुड नॉट टीच द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। शायद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस को ओवर रूल कर दिया, बट दिस इज़ अ मैटर टू बी चेक्ड। तो अब पाकिस्तान में ये हो रहा है जो गैलीलियो को हुआ 1633 में, वी आर डूइंग द सेम इन 2023, ऑलमोस्ट 400 ईयर्स आफ्टर गैलीलियो। तो ये इंक्विजिशन ही है ना, दिस इज़ द इस्लामिक मुस्लिम इंक्विजिशन। मुझे ये भी पता है कि हिंदुस्तान के अंदर भी इस किस्म की हरकतें होती रहती हैं कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बिल्कुल ये है, वो है, यूँ है। आई हैव सीन सम वीडियोज़। तो वहाँ पे भी इस किस्म की अगर ट्रेंड शुरू होगा तो सत्यानाश हो जाएगा। यू कांट हैव साइंटिफिक development only in terms of technology. You have to promote the scientific outlook, the scientific temper, where you question everything, you look at evidence, inductive logic इस्तेमाल करें, उनको आप ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हाइपोथेसिस बनाएं, एक कॉम्बिनेशन होती है, उसके ज़रिए साइंटिफिक थेरीज जो हैं, जो अभी तक बुनियाद हैं रिसर्च की, इसके बगैर रिसर्च ही कोई नहीं हो सकती। तो पहले मुझे याद है, मैं एक दफ़ा पाकिस्तान आया हुआ था, तो मेरे साथ वो हमारे वो गवर्नमेंट कॉलेज से हम निकले, वो अपना नीला गुंबद जो है वहाँ पे अनारकली में,
वी वर गोइंग देयर, वो मशहूर एक दुकान है चिक्कड़ छोले जैसे कहा जाता है, वो खाने के लिए। तो मेरे साथ फिजिसिस्ट भी थे डिपार्टमेंट जो पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि भाई इस दुनिया को बदलने के अंदर फिजिक्स का तो बहुत रोल है, न्यूटन एंड द रेस्ट इंक्लूडिंग गैलीलियो, कोपरनिकस, ऑल दिस पीपल। उन्होंने कहा सर क्या किया जाए, हमें तो वहाँ पे कहा जाता है कि आपने पढ़ाना है कि भी ये सिर्फ एक थेरीज हैं। हाँ जी, थेरी ऑफ रिलेटिविज्म और ये ग्रेविटेशन और ये सारी जो हैं दे आर जस्ट थेरीज। सच तो वही है जो रिलीजन और डॉगमा बताता है, यानी जो कुरानिक थेरीज हैं। नाउ आई थिंक दैट इज़ ए ग्रेव थ्रेट टू साइंस, नॉलेज एंड रीज़न। जो दुनिया ने किया है कि जो ये है ना क्रिएशनिस्ट आइडियाज़, इनको उन्होंने कहा है कि आप इसको बिलीफ सिस्टम बना लें and follow it in your private sort of ethics, morality, whatever. लेकिन साइंटिफिक रिसर्च अनरिस्ट्रिक्टेड, अनइनहिबिटेड आगे बढ़नी चाहिए। तो पाकिस्तान के जितने भी एकेडमिक्स हैं उनसे मेरी अपील है कि वी शुड ऑल डू समथिंग अबाउट दिस। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। और पाकिस्तान में जनूनियत यानी फनेटिसिज्म वो बद से बदतर होती जा रही है। हर फील्ड के अंदर बेहूदगी की हद हो चुकी है। एंड दिस इज़ गोइंग टू रिप अपार्ट वट एवर social fabric exists in Pakistan based on modern ideas and freedoms and the right to question and the right to express oneself freely. ये जो मौलवियों ने किया है ना खैबर पख्तूनख्वा में, ज़रूरी नहीं है वहाँ ही रुके, ये पाकिस्तान के बाकी यूनिवर्सिटियों में और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी पहुँच सकता है। तो वी शुड ऑल टेक नोटिस ऑफ दिस एंड जॉइन हैंड्स एंड अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि ये जो प्रोफेसर शेर अली के साथ हुआ है इसको कंडेम किया जाए और जिन लोगों ने उनको जाके ये मजबूर किया है उन पे केस बना के उनको सज़ा दी जाए। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता था। इट्स अ वेरी सैड डे, व्हाट कैन वी डू। कुछ भी तो अकल की खुशी की बात पाकिस्तान से नहीं मिल रही। तो वी हैव टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़ on the deteriorating situation, degenerating situation in Pakistan. I'm so sorry to say that. All the best for now.